नमो अरताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोई सवसावणं मंगलमय मंगलकरणं वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमहं करि मंगल करि मोमा ग्रंथ करण के काल जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज जे स्वरूप समझा बिना पायो दुख अनंत समझा में ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। प्रवचन सार वास्तव में दिव्य ध्वनि का सार है। ऐसा लगता है इसमें कि आचार्य कुंद सिमंदर भगवान के समोसण में गए और वहाँ 8 दिन तक रहे और वहाँ से सबसे पहले उन्होंने ये प्रवचन सार ही लिखा है, क्योंकि इसका जो मंगलाचरण है तो मंगलाचरण में सबको याद किया है। जो समोसण के अंदर में जिन केवली भगवंतों को मुनि राजों को देखा, उन सबको प्रत्येक अलग अलग करके उनको सबको याद किया है। कुंद आचार्य ने समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, अष्टपाहुर और भी ग्रंथ बनाए, लेकिन और ग्रंथों का जो मंगलाचरण है वो तो केवल एक छंद में लिख करके पूरा कर दिया। लेकिन प्रवचन सार का जो मंगलाचरण है तो उसमें उन्होंने उसके लिए 5 छंद बताए हैं, 5 छंद लिखे हैं। अपना तो प्रकरण जो चल रहा है कि वास्तव में हमें क्या करना है, कि हमें मोह का अभाव करना है। मोह का अभाव क्यों करना है, प्रश्न खड़ा करना चाहिए। और यहाँ जो मोह की बात कह रहे हैं तो कौन से मोह की बात कर रहे हैं? मोह 2 प्रकार का होता है। एक कहलाता है दर्शन मोह और एक कहलाता है चारित्र मोह। 2 प्रकार का मोह है। आचार्य कुंद इस प्रवचन सार में अपनी जो बातें हैं, और टीकाकार भी अमृतचंद आचार्य हैं, भावलिंगी संत हैं। तो ये भावलिंगी संतों के जो मोह की चर्चा कर रहे हैं, तो कौन से मोह की चर्चा करना चाहिए उनको? दर्शन मोह का तो उनका क्या हो गया है, अभाव है ही है। तो उनके कौन से मोह का अभाव करना है? और बहुत ही शब्द का जो प्रयोग किया है 79 नंबर की गाथा में, चारित्र मोह के लिए उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है। इसकी टीका में लिखा है धूर्त अभिसारिका। पेज नंबर मेरे में पुराना है, इसमें 139 पे टीका। समस्त सावध्य योग्य प्रत्याख्यान स्वरूप परम सामायिक नामक चारित्र की प्रतिज्ञा करके भी धूर्त अभिसारिका की भांति शुभोपयोग की परिणति से अभिसारी मिलने को प्राप्त होता हुआ। यानी कौन से मोह की बात यहाँ पे है? 80 नंबर की गाथा में कौन से मोह के अभाव की बात कर रहे हैं? एक कहलाता दर्शन मोह और एक कहलाता है चारित्र मोह। तो देखा जाए तो कुंद आचार्य अमृतचंद आचार्य की अपेक्षा से तो देखा जाए तो यहाँ पर चारित्र मोह के अभाव की बात है।
लेकिन टीकाकार ने जो बातें करी हैं वो वास्तव में इसमें 80 नंबर की गाथा में मोह का अभाव करना है तो हमको किसके मोह के अभाव की बात है? तो हमको तो हमारे मोह के अभाव की बात करना है। इसलिए देखा जाए तो इसमें दर्शन मोह के अभाव की बात है। कौन से मोह के अभाव की बात है? दर्शन मोह की अभाव की बात है। क्योंकि दर्शन मोह का अभाव की बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पे आचार्य देव, और दर्शन मोह का अभाव कैसे होवे, ये उपाय भी हमको इस प्रकार का क्यों बता रहे हैं? देखो, अपन कितना भी ज्ञान करें, लेकिन अगर दर्शन मोह का अभाव नहीं हुआ तो सारा का सारा जो ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान में खतित हो जाने वाला है, मिथ्या ज्ञान ही कहलाएगा। और जितना अपन ने आचरण का बाहर में जो पालन कर रहे हैं, जिसको आचरण मान करके बैठे हैं, वो सारा आचरण भी क्या कहलाने वाला है? मिथ्याचारित ही कहलाने वाला है। इसलिए आचार्य ने यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया है कि अब मैंने कमर कस ली है। अपन वाली कमर कसे या नहीं कसे, ठीक है, सुनने को मिल रहा है, बाहर की सारी चीज़ें कर रहे हैं और हमारे को तो क्या है, धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। आचार्य कहते हैं कि जब तक, और पूज्य गुरुदेव ने तो 45 वर्ष तक इसी मिथ्यात्व के अभाव की ही चर्चा करी है। क्योंकि जब तक इस मिथ्यात्व का अभाव नहीं होगा तब तक जितना भी ज्ञान है वो सारा ज्ञान क्या कहलाने वाला है? अज्ञान ही कहलाने वाला है। तत्वार्थ सूत्र में भी आचार्य उमा स्वामी ने लिखा है सूत्र, सत सतो, निकल गया दिमाग से, कि जैसे कोई शराबी है, भाव समझ लेना उसका, जैसे शराबी है, शराबी, और उसने शराब पी रखी है, तो शराब पी रखी है तो वो माँ को क्या है कि पत्नी बोल रहा है और पत्नी को माँ बोल रहा है, तो उसका ज्ञान क्या कहलाएगा? सारा जो बोल रहा है, कह रहा है, तो अपन उसका ज्ञान को क्या बोला जाएगा? ये सारा ज्ञान मिथ्या ही है, उल्टा ही है। अरे माँ को पत्नी बोल रहा है और पत्नी को क्या बोल रहा है? माँ बोल रहा है। लेकिन वही शराबी दूसरी बार क्या बोलता है कि माँ को माँ बोलता है और पत्नी को पत्नी बोल रहा है, तो अब तो इसका ज्ञान सही है कि नहीं है? क्या बोलेंगे आप? क्यों? पहले जो माँ को पत्नी बोल रहा था तब तो उसका ज्ञान मिथ्या कहलाएगा, लेकिन अब तो माँ को क्या बोल रहा है? माँ बोल रहा है ना, तो अब तो सही कर रहा ना। लेकिन हम सभी क्या बोलते हैं कि नहीं, पहले भी गलत था और अब भी क्या है? गलत ही है। क्यों? तो उसने क्या पी रखी है? शराब पी रखी है, इसका कोई भरोसा नहीं है। ऐसे आचार्य कहते हैं कि तूने भी ये मिथ्यात्व की क्या है? शराब पी रखी है, और मिथ्यात्व की शराब पी रखी है तो तू बोल लेता भली यहाँ आकर के कि मैं जी हूँ, ये शरीर अजीब है, ये बोल लेता है, लेकिन अंदर में क्या है? कौन सी शराब पी रखी है? मोह की शराब पी रखी है, मोह की शराब पी रखी है। इसलिए सारा का सारा ज्ञान ये कौन से खाते में चला जाने वाला है? ये अज्ञान के खाते में, मिथ्यात्व के खाते में जाने वाला है। और जितना भी आचरण है जिसको तू मानता है, वो सारा आचरण भी किसके खाते में जाएगा? मिथ्याचारित के खाते में चला जाने वाला है। इसलिए आचार्य ने यहाँ पे प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि भैया अब तो कम से कम क्या है, ये जो पर्याय मिली हैं, ये मनुष्य पर्याय मिली हैं, तो अब तो कम से कम क्या, कमर कस लेना कि मेरे को तो इस पर्याय में क्या करना है? इस मिथ्यात्व का क्या करना है? अभाव करना है। अभी क्या कि सुनते तो हैं, लेकिन ठीक है, पंडित जी हैं, नीलेश जी हैं, भाई जी हैं, विद्वान आ गए हैं, तो नहीं सुनेंगे तो उनको कैसा लगेगा?
अंदर का भाव नहीं बनता हमारा। क्या नहीं बनता है? अंदर की रुचि नहीं बनती इस प्रकार की। और जब तक ऐसे अंदर का भाव नहीं बनेगा ना, तब तक जीवन में परिवर्तन आने वाला नहीं है। कल भी आपको आपकी जन्मभूमि की याद दिलाई तो भाई साहब नीलेश जी, कल यहाँ पर आगाज से आदमी आए थे, 4-5 जने आए थे आगाज से, श्रीमद रायचंद जी की। तो हमने पूछा भाई सनाउद में आप क्यों आए हो? तो उन्होंने बताया कि लघुराज भाई जो श्रीमद के साथ में रहते थे, वो लघुराज भाई यहाँ रहे और सबसे पहले जो आत्म सिद्धि है, वो आत्म सिद्धि की उन्होंने 142 बार, 142 छंद उसके अंदर में, वो 142 बार उन लिखी तो गई वहाँ पर, श्रीमद रायचंद जी ने वहाँ लिखा था। और सौभाग्यमल भाई के कारण से लिखी उन्होंने कि मेरे को जीवन में सम्यक दर्शन कैसे होवे। तो उन्होंने लिखा कि पहले तो निवृत्ति की प्राप्ति कर। निवृत्ति नहीं आएगी जीवन में जनीश भाई, अपन तो काम से काम बढ़ाते रहते हैं, हैं? अरे अपने को खाने को दाल रोटी मिल जाता है, उसके बाद में क्या ले लेना चाहिए? निवृत्ति ले लेना चाहिए। बिना निवृत्ति के मोह का अभाव होने वाला नहीं है। पंडित टोडरमल जी ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक उपमा बनाई कि मिथ्यात्व के 2 पुत्र हैं, 2 पुत्र। एक का नाम है पुण्य और एक का नाम क्या है? पाप। ऐसे मिथ्यात्व के 2 पुत्र हैं। तो पाप क्या घबरा गया। तो अब तो भाई जी ने यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर बना लिया है और रोजाना लोग बाग क्या है, नीलेश जी भी आ गए हैं, तो रोजाना स्वाध्याय में आएंगे, प्रवचन भगवान के दर्शन करेंगे। तो मिथ्यात्व क्या घबरा गया और घबराता हुआ अपने पापा के पास में गया। क्या नाम था पापा का नाम? मिथ्यात्व के क्या नाम था उसका? पुण्य। पाप के फादर का नाम क्या है? मोह, मिथ्यात्व। तो पाप घबरा गया कि भाई जी ने तो बहुत सुंदर मंदिर बना लिया, पहले तो थोड़ा दूर लगता था, अब तो हमारे घर के पास में, अपने पास में बना दिया इन्होंने। समोसा देखो यहाँ का, यानी कितना बढ़िया रूपक बनाया है। मैं तो सुबह पहले देखा तो आश्चर्य होगा, पहले भी 2-3 बार देखा, लेकिन आज निवृत्ति से देखा, थोड़ा ध्यान लगा करके, कितना सुंदर समोसा। और पंच तीर्थ, यानी कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है, सारे तीर्थों को यहाँ पर विराजमान कर दिया, लेकिन भाव ही नहीं बनता है, भाव ही नहीं बन पाता है। अरे पैरों में दर्द है, कैसे ऊपर जाए, लिफ्ट लगा दी अब तो लेकिन रोजाना अपने को सहज में सौभाग्य मिला है तो इनके दर्शन पूजन करना चाहिए। तो मिथ्यात्व की क्या है? 2 पुत्र है। कौन कौन से? एक है पाप और एक क्या है? पुण्य। तो पाप क्या घबरा गया क्या? अभी यहाँ तो रोजाना नीलेश जी का, इनका सबका क्या है, भाई साहब का प्रवचन स्वाध्याय चलता है। तो पाप घबरा गया है कि अब तो मेरा क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। तो पिताजी से निवेदन किया, पिताजी आप क्या बैठे हो शांति से, ये पुण्य रोजाना कहाँ जा रहा है? सुनने के लिए जा रहा है, प्रवचन आते सुनता, मेरा नाश हो जाएगा। तो मिथ्यात्व ने कहा, अरे बेटा तू क्यों घबराता है? दुनिया में पिता जिंदा है तब तक पाप तेरा नाश होने वाला, बेटे का नाश होता नहीं है। ऐसा नहीं होता कि पिता जिंदा है और बेटा मर जावे, ऐसा नहीं होता है। कहने नहीं, आपको पता नहीं, मेरा जो भाई है ना दूसरा पुण्य, वो रोजाना मंदिर जाने लग गया है और रोजाना भगवान की पूजा भक्ति सब करता है। तो मिथ्यात्व का कोई बात नहीं, घबरा मत तू, मैं उसको बुलाता हूँ, उसको भेजना मेरे पास में। तो उन्होंने अपने भाई को भेजा, पाप ने पुण्य को भेजा कि भाई पिताजी आपको याद कर रहे हैं। तो पुण्य गया किसके पास में? मिथ्यात्व के पास में, अपने पापा के पास में गया। पापा पापा आपने क्यों याद किया? अरे बेटा मैंने तेरे बारे में सुना है कि तू आजकल रोजाना पूजा करने लग गया है, रोजाना नीलेश जी का, इनका सबका स्वाध्याय सुनने लग गया है, बहुत बढ़िया अच्छा काम कर रहा है, तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। बहुत प्रशंसा करी उसकी।
लेकिन एक बात कही मिथ्यात्व ने, क्या कहा कि तू उनकी सबकी सुनना तो जरूर लेकिन किसी की क्या नहीं करना, मानना मत, स्वीकार मत कर लेना। ऐसे हमने भी क्या किया, जिनवाणी सुनते तो हैं, अच्छी भी लगती हैं, लेकिन आचार्य कहते कमर कस ले। जब तक तू कमर को नहीं कसेगा और ये मोह का अभाव नहीं करेगा तो जितना भी तू सुन रहा है वो सारा का सारा ज्ञान कौन से खाते में चला जाएगा, मिथ्यात्व के खाते में चला जाने वाला है। जितना आचरण है वो सारा आचरण किस में जाएगा, मिथ्यात्व के आचरण में चला जाने वाला है। इसलिए यहाँ पर कुंद आचार्य ने एक प्रतिज्ञा करी है कि अब तो मेरे को क्या करना है, मोह के नाश करने के लिए क्या करना, कमर कसना है, कमर कसना है। देखो मोह की पंडित टोडरमल जी ने तो बहुत महिमा गाई है, बहुत महिमा गाई है। किसकी महिमा गा रहे, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ना, मोह की महिमा गाई है। और भी भैया सर्वार्थ अपना समय साथ पढ़ रहे हैं, कर्ता कर्म अधिकार भी पढ़ लिया है, सर कौन सा चल रहा है, सर्व विशुद्ध अधिकार, सर्व विशुद्ध अधिकार। इतनी महिमा गाई जा रही सर्व विशुद्धि की, मोह की महिमा गाई है, लेकिन हम तो सभी 24 ही घंटा किसमें लगे हैं, उसी मोह में लगे हुए हैं। देखो गुरुदेव ने मोह के कई भाव बताए हैं। एक तो बताया कि शरीर में जो एकत्वपना है, शरीर में क्या है, इतनी सर्व विशुद्धि की बातें सुन रहे हैं, आत्मा परमात्मा की बातें सुन रहे हैं। कल आपको श्रीमद् रामचंद्र जी की भी बातें बताई थी मैंने। आत्म सिद्धि में 142 छंद लिखे हैं, लेकिन आत्म सिद्धि के 142 छंद का भाव आपको बताया था, 6 बातें बताई थी। कौन कौन सी राजा भाई, 6 बातें कौन कौन सी, 6 बातें हैं। पहली बात कौन थी, मैं कौन हूँ, मैं गायक हूँ, मैं आत्मा हूँ, एम नक्की कर। गुरुदेव का तो पहले ही प्रवचन चालू यही होता मंगलाचरण, मैं आत्मा हूँ, एम क्या कर, नक्की कर, मैं आत्मा हूँ, ऐसा क्या कर, निश्चय कर, और मैं आत्मा हूँ ऐसा क्या करना, अनुभव करना। श्रीमद् ने आत्म सिद्धि में 6 बातें लिखी। बहनों में कौन बोलेगा, देगा। देखो आपको कल भी कहा था, स्वाध्याय सुनना, आपका उपयोग भटक जाएगा। जब तक आप नोटबुक नहीं रखें, पेन नहीं रखेंगे, पूजन में तो मुख से बोलना, तो आपका उपयोग वही रहेगा, नहीं तो उपयोग भटक जाने वाला है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हम तो उसका क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। कोई विचार नहीं चलता है, धोखा दे रहे हैं अपने आप को। क्या कहा, पूजन में तो मुख से बोलना, तो कम से कम वहीं का वहीं तू रहेगा। और स्वाध्याय में क्या करना, नोटबुक लेकर के बैठना, ग्रंथ लेकर के बैठना। क्या बात बताई जा रही हैं, 2 चीजों का अंतर समझ लेना। वर्तमान में आजकल क्या है, वर्तमान में क्या हो गया है कि हम भाषा शैली में ही उलझ जाते हैं। यानी नैतिकता की बातों में सारे जो उपदेश चल रहे हैं वो क्या, केवल नैतिकता के बारे में उपदेश चलते हैं, और वही उपदेश अपने को क्या है, बहुत बढ़िया लगते हैं। और गुरुदेव की बातें सुने अपन सीढ़ी का, तो अपन क्या बोलते हैं कि हमको तो क्या है, समझ में नहीं आता है, पकड़ में नहीं आता है। अरे तू विचार तो कर के क्या सुनने के लिए आया तू। क्या कहा डॉक्टर साहब, पिताजी है ना, हाँ, क्या कहा, हम केवल क्या है कि धर्म सुनने की तो बात करते हैं कि हम 1 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए धर्म सुनने के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ नैतिकता की बातें चलने लग जाए ना, तो अपन तो उसको बहुत बढ़िया मानने लगते, वाह इनका बहुत अच्छा प्रवचन है, इनका अच्छा नहीं है। अरे अगर ये जिनवाणी माँ की बात को नहीं सुनोगे, पूज्य गुरुदेव की बात को नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे, तो आपका मिथ्यात्व का अभाव नहीं होने वाला है। और अन्य की कितनी बातें आप सुन लो, उससे आपका मिथ्यात्व का ही पोषण होने वाला है। थोड़ा कठोर बात कह रहा हूं मैं क्या कहा,
आजकल हम नैतिकता के ऊपर चले जाते हैं और सुनते हैं कि हमने तो किसकी बातें सुन ली हैं, धर्म की बातें सुन रहे हैं, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। पूज्य गुरुदेव का सुने तो हमारे मिथ्यात्व का अभाव होने वाला है। ऐसा आप ऐसी कठोर बात क्यों कर रहे हैं? अन्य की बातें अब हम सुने तो उससे तो हमारा मिथ्यात्व क्या होगा, गलेगा नहीं, बल्कि हमारा मिथ्यात्व क्या है, मिथ्यात्व का पोषण ही होने वाला है, मिथ्यात्व और बढ़ जाने वाला है। और यहाँ जिनवाणी की बात सुनते हैं, कुंद कुंद आचार्य की बात सुनते हैं, तत्व ज्ञान की बात सुनते हैं, तो इससे हमारे मिथ्यात्व का क्या होने वाला है, अभाव होने वाला है। देखो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए कहता हूँ, मैं तो प्रकरण बहुत गजब का आया है, वो लेना है, मोह का अभाव करना है, लेकिन प्रकरण आ गया तो कह देता हूँ। जैसे दुनिया में इंद्रियां कितनी होती है, इंद्रिय कितनी होती है, 5 होती है। कौन कौन सी? स्पर्शन, थोड़ा बोला करो तो थोड़ा उपयोग लगा रहेगा। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 प्रकार की इंद्रियां होती है। ये 5 प्रकार की इंद्रियां की चर्चा शास्त्रों में भी आई है, विषय कसाय के नाम पे, और अन्य जगह भी 5 इंद्रियों की चर्चा आई है। लेकिन अन्य जगह आप 5 इंद्रियों की चर्चा सुनते हैं तो आपके अंदर में क्या भाव आएगा कि भैया आंखें आपकी ठीक नहीं रहेगी तो आप क्या पढ़ोगे, और आप पढ़ ही नहीं पाओगे तो क्या आत्मा का अनुभव कर पाओगे। इसलिए पहले तो क्या है, आंखें अपनी क्या होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। जनीश भाई, कान अगर ठीक नहीं रहे तो आप क्या सुन पाओगे, तो यहाँ बैठना आपका क्या रहने वाला है, बेकार ही होने वाला है। इसलिए पहले कम से कम क्या है, हमारे कान को क्या करना है, ठीक रखो। तो अन्य लोगों की बातें अपन 5 इंद्रियों के बारे में सुनते हैं तो आपके अंदर में क्या भाव आता है आदित्य, क्या भाव आएगा? अरे आपके पैर ही ठीक नहीं होंगे तो आप मंदिर में कैसे आओगे, दिनवाणी को कैसे पढ़ोगे, आप कैसे भगवान के दर्शन करोगे? इसलिए पहले क्या करना, पैरों का ऑपरेशन कराओ, पहले तो इनको ठीक कराओ। तो अन्य लोगों की जितनी चर्चा सुनोगे तो वो हमारा मिथ्यात्व का अभाव कराने की बातें करने वाले हैं, तो मिथ्यात्व का पोषण करने वाली बात करते हैं। बढ़िया बातें लगेगी आपको, लेकिन सारी की सारी बातें मिथ्यात्व का क्या करने वाली हैं, पोषण करने वाली हैं। और यहाँ गुरुदेव की बात सुनते हैं, जिनवाणी माँ की बात अपन सुनते हैं, कुंद कुंद आचार्य की बात सुनते हैं, तो ये बातें हमारे मिथ्यात्व का अभाव करने वाली है। क्यों मिथ्या का अभाव क्यों करने वाली है? वहां तो कहा जाता है कि आंखें ठीक रखोगे तो आप पढ़ पाओगे, और यहाँ आचार्य क्या कहते हैं, आंखें नहीं देखती हैं, देखने वाला कौन है, ये भगवान आत्मा है। तो यहां अपनी बात करते हैं, तो इससे हमारा मिथ्यात्व का क्या होने वाला है, अभाव होने वाला है। इसलिए भैया कठिन लगे, समझ में नहीं आवे, तो भी अपन धर्म की बात सुनने के लिए आए हैं, तो धर्मता के ऊपर विचार करना, इसका विचार करना, तो हमारा मोह क्या होने वाला है, समाप्त होने वाला है। मोह देखो, सारा का सारा मोह जो पड़ा हुआ है, तो पहला क्या है कि मैं शरीर में ही एकत्वपना पड़ा हुआ है कि ये मैं हूं। कितना अपने को उपदेश दिया जाता है, लेकिन मोह का परिणाम कितना तीव्र पड़ा हुआ है कि बार बार बताया जाता है, बच्चों तक को पढ़ाया जाता है कि शुद्धात्म है मेरा नाम, ये बार बार याद कराया जाता है। लेकिन मोह इतना तीव्र पड़ा है कि अपन किसको क्या मानते हैं, इस शरीर को अपन ने क्या मान रखा है, अपना मान रखा है, ये मैं हूं। देखो कितना गजब का मोह पड़ा हुआ है। ये शरीर क्या है, ये तो पहली क्लास वालों का पाठ है। शरीर तो क्या है, जीव है कि पुद्गल है, क्या है, जड़ है ना। अब ये जड़ है, पुद्गल है, ये अपन ने माना है।
लेकिन मोह कितना तेज है, सुबह से शाम तक अपन क्या कर रहे हैं? इसी को खिला पिला रहे हैं, सारा का सारा उपयोग, सारी चीजें 24 घंटा खाना पीना सब जो कर रहे हैं। ये जो है माइक है, ये क्या, ये जड़ है, उद्गल है ना। अब अपन माइक को कितना खिलावें पिलावें, कितनी मालिश करें कि ये चेतन हो जावे, ये सुख दुख का अनुभव करने लग जाए, करने वाला है। तो इसको भी आप क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो इसको? लेकिन बक्स अबक्स जो आवे हैं, इसको सुखी बनाने के लिए मल करके खूब नहा करके लाइबो लक्स हमाम क्रीम पाउडर काजू किशमिश बादाम 24 घंटा खिला रहे हैं। ये क्या मान के खिला रहे होंगे? ये क्यों खिलाया जा रहा है, क्यों पिलाया जा रहा है, क्यों हिंसा आदि की चीजें खाई पी जा रही हैं, अबक्स आदि खाए जा रहे हैं? जबकि बोला क्या जा रहा है कि ये पुद्गल है। पुद्गल होने के बाद भी हम 24 घंटा इसमें लगे हैं। तो आचार्य कहते हैं कि शरीर में क्या है, तेरा एकत्वपना चल रहा है। क्या चल रहा है? एकत्वपना। और ये एकत्वपना चल रहा है, उसका किसका कारण है? ये सारा का सारा कारण क्या है? मोह का कारण है। जैसे होता है घर में परिवार में कोई गाली भी देता है, वो बहू मार भी पीट भी रही, गाली भी दे रही, खाना भी नहीं दे रही है, और फिर भी क्या है, वो वहाँ का वहीं रहता है। बच्चा निकाल रहा, पिताजी निकल जाओ, तुम्हारा काम नहीं यहाँ पे, लेकिन फिर भी क्या है कि वो घर में पड़ा का पड़ा ही रहता है। उसका कारण क्या है? किसका क्या कारण है इसका? मोह है, मोह। खाना पीना नहीं दे रहा, गाली सब कुछ कर रहा है, फिर भी वो घर में पड़ा है। उसका कारण क्या है? एक ही कारण, मोह ही है, मोह का ही कारण है। इसलिए वो 24 घंटा वही पड़ा रहता है। इसलिए गुरुदेव ने बताया, एक तो शरीर में एकत्वपना जो चल रहा है, उसका कारण क्या है? मोह। मोह का नाश करना है, लेकिन मोह को पहचान तो लो। कमर कसना है, लेकिन किसके लिए कमर कसना है? किसके लिए कमर करना है? तो एक तो शरीर में क्या है, जो एकत्वपना चल रहा है कि ये शरीर ही मैं हूं, आत्मा में हूं, ये तो विचार ही नहीं बनता है। एक अभी प्रयोग कर रहे थे हम, 3 लड़के थे, एक का नाम था रमेश, एक का नाम था सुरेश और एक का नाम था प्रकाश। उनको छोटे बच्चे थे, उनको पाठ पढ़ा रहे थे कि शुद्धात्म है मेरा नाम। क्या पाठ पढ़ा रहे थे? क्या नाम है वैसे आपका? क्या नाम? प्रीतम। लेकिन उनको पाठ क्या पढ़ा रहे थे हम? अब आपको प्रीतम का पाठ नहीं पढ़ा रहे, क्या पाठ पढ़ा रहे? शुद्धात्म है मेरा नाम, ये पाठ पढ़ाया। और उनको कहा कि ये याद करना तुम। ठीक है भाई साहब, अभी पूछ लो, तुम महीना भर बाद में परीक्षा लोगे, तुम तो आज ही ले लो कि हमारा नाम क्या है। बोलो एक साथ में कि शुद्धात्म है मेरा नाम। 1 महीना तक बराबर वो याद करते रहे। रात्रि के टाइम पे क्या को सो गए 9-10 बजे के बाद में, तो हमने आवाज लगाई, हे शुद्धात्म जागो। क्या आवाज लगाई? आपकी उम्र क्या हो गई? उम्र एज क्या है? 50। उनको भी क्या 1 महीना तक याद कराया हमने। क्या याद कराया? हे शुद्धात्म तुम जागो जागो जागो। कोई नहीं जागृत हुआ। ऐसे हम भी जागृत करा रहे हैं आपको, वही पाठ पढ़ाया जा रहा है, लेकिन शरीर में क्या है? इतना एकत्वपना है कि मैं तो 50 साल का हूँ, मैं प्रीतम हूँ, मैं अशोक हूँ, यानी ये छूटते ही नहीं है। तो कोई जागृत नहीं हुआ। 1 महीना तक याद किया। कौन? क्या याद किया? मैं शुद्धात्म है मेरा नाम। दूसरे दिन आवाज लगाई, सुरेश 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 किवाड़ खोलो किवाड़ खोलो। तो उसमें रमेश भी था, प्रकाश भी था, 3 जने थे ना। तो रमेश भी था, प्रकाश भी था। तो उसमें केवल वो सुरेश नाम का व्यक्ति आया और उसने किवाड़ खोला। तीसरे दिन हमने प्रकाश को आवाज लगाई, प्रकाश प्रकाश किवाड़ खोलो।
तो कौन जागृत हुआ उसमें? वो प्रकाश ही जागृत हुआ। और सुरेश को, रमेश को कुछ पता ही नहीं। वो आया, उसने किवाड़ खोला। चौथे दिन हमने रमेश को आवाज लगाई तो रमेश नाम का व्यक्ति आकर के किवाड़ खोलता है। तो सबको चौथे दिन हमने इकट्ठा किया तो भैया आपकी परीक्षा ले ली है, लेकिन सबके नंबर कितना आया है? ऐसे यहाँ सारी सब कुछ लिया जा रहा है लेकिन बोला जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन नंबर आएगा अंत में तो कहाँ चले जाएंगे? कहते चे थावर तन धरे यो परिवर्तन, ऐसे करने वाले हैं परिवर्तन। तो उनको पूछा भैया तुमको ये तो कराया था ना, लेकिन शरीर में हमारा इतना एकत्वपना पड़ा हुआ है, इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि तू अब तो कमर कस दे। अब तो इसको मोह को जीतने के लिए क्या कर, इसको कमर कस ले। जब तक तू कमर नहीं कसेगा तब तक इस मोह का क्या नहीं होने वाला है? नाश नहीं होने वाला है। तो पहला तो क्या है, शरीर में क्या चल रहा है? एकत्वपना। जो एकत्वपना चल रहा है वो किसकी निशानी है? किसकी निशानी है? वो मोह की निशानी, मोह की निशानी है। दूसरा है पर पदार्थ में कर्तृत्व बुद्धि। ध्यान से सुना भाई, राजा भाई, प्रमाद आ गया दुकान पर आता ही नहीं आता? नहीं आता है। वहां तो माल चला जाता नहीं, लेकिन यहाँ भी ये माल चला जाएगा और ऐसे कैसे रह जाएंगे अपन। हाँ, क्या कहा? शरीर में जो एकत्वपना है, एकत्वपना, वो किसकी निशानी है? 24 घंटा सुबह से शाम तक इसी में लगे रह रहे हैं अपन, इसी की सेवा में है? तो ये सारे के सारे क्या है? शरीर में जो एकत्वपना है ये क्या है? क्या बता रहा है? ये तेरी मोह की निशानी है। मोह बता रहा है, इतना मोह है तेरे अंदर में। दूसरा, पर में कर्तृत्व बुद्धि। जबकि समय सार में अपन पढ़ रहे हैं सर्व विशुद्ध अधिकार में, कर्ता कर्म की गाथाएं सुन ली है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का क्या नहीं है? कर्ता नहीं है। लेकिन 24 ही घंटा हमारे में करने का भाव बना रहता है। ये करूं, वो करूं, उसको ये कर दूं, वहां चला जाऊं, ये कर दूं, वहां ये बना दूं, ये कर दूं। 24 घंटा ये जो कर्तृत्व की बातें आती हैं अंदर में, आचार्य कहते हैं किसका चिन्ह है? किसका चिन्ह है? ये मोह का चिन्ह है, मोह का चिन्ह है। यानी इतना सुनता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, और फिर भी 24 घंटा तेरे अंदर में क्या भाव आता है? ये करूं, वो करूं, है, इसको सुधारो, उसको सुधारो। उम्र भी होती जा रही है और फिर भी क्या बाहर में अपन घूमते फिरते रहते हैं। अरे आचार्य धड़सेन को देखो, विश्रुतपंथी मनाया होगा ना, जो षट्खंडागम पुष्पदंत और भूत बलि ने लिखा है। एक एक अक्षर लिखने में आप कभी कागज लेना और एक सुई लेना, और सुई लेकर के उस कागज के ऊपर लगाना, आप अपने नाम लिख लेना भली, क्या कहा? आत्मा ही लिख लेना भली। तो आत्मा लिखोगे तो एक आग लिखने में आपको कितनी बार सुई को घुमाना पड़ेगा, और जैसे उस सुई जाएगी तो कागज को जिनवाणी के है तो उसको तो ऊपर ही रखा जाएगा ना। तो जंगलों में तो इस प्रकार का कोई चौकी वोकी तो मिलेगी नहीं वहां पे। वही कांटा, बबूल का कांटा मिला होगा उनको, और उसी कांटे से क्या कर रहे हो? ताड़पत्र पे लिख रहे हैं और हाथ में लेकर के लिख रहे हैं। तो हाथ में लेकर के लिख रहे हैं तो जैसे आप कोई भी कपड़े पे लगाते हो करते हो तो सुई कहाँ घुपने वाले हैं? कहाँ पे घुपेगी? तो एक आत्मा शब्द लिखने में कितनी बार उनके हाथों में सुई लगी होगी, और फिर भी उन्होंने क्या किया? षट्खंडागम आदि की पुष्पदंत और भूत बलि ने रचना करी है। लेकिन आचार्य कहते हैं ये किसकी निशानी है? किसकी निशानी है? अरे हाथ में, अरे अपने हाथ में थोड़ी सी लग जाए और आप भोजन करो और उसमें क्या कोई थोड़ा सा नमक या मिर्ची लग जाए तो कैसा कैसा दर्द होता होगा। और उनको तो हाथों में भोजन करना है, और पूरे के पूरे हाथ कैसे हैं उनके? इस प्रकार के हो रहे हैं, न धोने का, न कुछ करने का, न कोई दवाई लगाने का भाव बनता है।
तो क्या होता होगा उनकी दशा, तो देखो, विचार तो करो। लेकिन आचार्य कहते हैं कि पर में कर्तृत्व का भाव आ रहा है कि सभी जीव क्या हो, सुखी हो। लेकिन ये सारा का सारा भाव कौन सा भाव कहलाने वाला है? आचार्य कहते हैं ये भी भाव कौन सा है? मोह का भाव है, मोह का भाव है। एक तो शरीर में जो एकत्वपना चल रहा है ये मोह की निशानी है, मोह का भाव है। और पर में करने का भाव आता है, हम तो बढ़िया काम कर रहे हैं ना, हम तो स्वाध्याय करें, गला सूख जाता है, नाना प्रकार का बोलने में तकलीफ होती है, फिर भी क्या है, जाते रहते हैं, भाई जी है ना, घूमते रहते हैं, खाना पीना रहना कुछ नहीं मिलता है और फिर भी घूम रहे हैं। ये चिन्ह किसका है? अपन तो धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन कुंद कुंद आचार्य को पूछो कि ये किसकी चिन्ह है? ये किसका चिन्ह है? ये मोह का चिन्ह है, मोह का। लेकिन अब तो कम से कम क्या करना, कमर कस लेना है। अब तो क्या करना है, इस मोह को जीतने के लिए क्या करना है, कमर कस लेना। नहीं तो ये मोह रहा, मोह का मतलब ही मिथ्यात्व। अगर ये अंदर में रहा कि मैं पर का भला कर सकता हूं, मैं सुधार सकता हूं लोगों को, ये अंदर में भावना रही। कभी कभी तो मैं कहता हूं, कोई जीव मर जाए ना, जीव को अपने मार डाला, जीव को मार डाला तो उसकी सजा क्या होगी? लोक में तो जेल खाना, ज़्यादा से ज़्यादा फांसी की सजा मिल जाएगी। लेकिन कर्मों की सजा अपन माने, किसी जीव को अपने मार डाला तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या सजा मिलने वाली है? नरक मिल जाएगा। और नरक में भी अपन क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या, कौन सी सजा मिलेगी इसको? 7वें नरक की सजा मिल जाएगी। तो 7वें नरक की सजा कितनी होगी? कोई जीव मर गया तो उसके 7वें नरक की सजा कितनी? 33 सागर की है। लेकिन मैं किसी जीव को बचा सकता हूं, मैं सुधार सकता हूं। आचार्य कहते हैं इसकी सजा क्या है? इसकी सजा क्या मिलने वाली? तो थोड़ा विचार तो करना प्रभु। वहां तो क्या कहे, कितनी है? 33 सागर की सजा है। लेकिन मोह की, मिथ्यात्व की जो सजा है, वो सजा क्या है तेरे को? अनंत संसार चली रहा तेरा। अनंत संसार तक क्या है? 70 कोड़ा कोड़ी तक क्या है? घूमता रहने वाला है अनंत संसार। इसकी सजा है, निगोद इसकी सजा है। कौन सी सजा? मैं पर का करता हूं, मैं पर को सुधार सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं। आचार्य कहते हैं भैया ये सब सारी बातें क्या है? मोह है, मोह। लोग भले धर्मात्मा मान लेंगे, लेकिन कुंद कुंद आचार्य कहते हैं ये सारा का सारा क्या है? मोह है, मोह। 2 बातें होगी। कौन कौन सा? बोलो बोलो थोड़ा सा। पहला क्या बोला? शरीर में जो एकत्वपना चल रहा है 24 घंटा, जड़ बोलता है इसको, भूतल बोलता है, फिर भी 24 घंटा लगा रहता है। ये क्या कारण है तेरा? मोह है अंदर में। दूसरा, हम तो निर्मोही हो गए साहब, क्योंकि निवृत्ति ले ली घर परिवार से, तो हम तो निवृत्ति ले ली है, तो हम तो क्या है? मोह से पार हो गए। आचार्य कहते हैं 24 घंटा लगाना तो इसमें, इसी का विचार करता है, दुनिया को धोखा दे सकता है, लेकिन तो 24 घंटा किस में पड़ा है? ये शरीर में एकत्वपने में पड़ा है, ये मोह है तेरा। दूसरा क्या है? पर में कर्तृत्व का भाव चलता है 24 घंटा, तो ये भी किसका निशानी है? ये मोह की निशानी है। और तीसरा आचार्य ने लिखा, गुरुदेव बताते हैं कि विषय कषाय में ये जो सुख बुद्धि पड़ी है, इसमें विषय कषाय में सुख बुद्धि पड़ी है। वाह, बहुत बढ़िया बना, बहुत आनंद आ रहा है। ये विषय पंच इंद्रियों में विषय कषाय में जो तेरी सुख बुद्धि पड़ी है, ये किसकी निशानी है? या तो द्वेष करने लगता है या राग करने लगता है। ये जो राग द्वेष करता है, सुख दुख आदि का विचार करता है, तो विषय कषाय में जो सुख बुद्धि पड़ी है, जबकि जानता है
कि विषयों में रंचमास भी क्या नहीं है, सुख नहीं है। हमारे ना पंडित कैलाश चंद जी यहाँ पर भी आए होंगे, डंडे वाले पंडित जी, उनके 2-3 कुत्ते प्रसिद्ध थे, कुत्ते। एक कुत्ता कौन सा था उनका कि सूखी हड्डी मिली उसको। कुत्ते को कौन सी हड्डी मिली? सूखी हड्डी मिली उसको, खाने को नहीं मिल रहा था और सूखी हड्डी मिल गई उसको। वो सूखी हड्डी को खाता है और क्या मानता है कि जो आनंद आ रहा हो किसमें से आ रहा है। तो अपन भी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपन भी ये जड़ पदार्थों में, विषय, इन चीजों में अपन क्या मान करके बैठे हैं कि इसमें से मेरे को सुख आ रहा है। तो जो विषय कषाय में सुख मानता है, ये किसका काम है? क्यों मान रहा तू? इसका कारण है, आचार्य कहते हैं मोह का कारण है, मोह का। इतना मोह तेरा अंदर में बैठा हुआ है कि जो तू बोल भी रहा है कि इन पर पदार्थ में सुख नहीं है और तू इनमें से क्या मान रहा है, सुख मान रहा है। ये मोह का कारण है, मोह तेरे अंदर में पड़ा है। और चौथा है कि राग भाव में धर्म मान रहा है तू। किसमें? पहला कौन सा हो गया? पहला कौन सा बोला मैंने? शरीर में जो एकत्वपना चल रहा है, ये किसका चिन्ह है? मोह का कारण है। पर में करने का भाव बनता है, सब चीजें हैं, सब अनुकूलता है, फिर भी अंदर में कर्तृत्व का भाव आता है। अरे बहू बेचारी अकेली काम कर रही है, अब कर रही है, अरे थोड़ा बहुत मैं कर लूंगी तो हाथ पैर मेरे। कल गए थे हमारे आदित्य जी के घर पे, अम्मा जी को बोला था कि अब तो बहू सब बढ़िया काम कर रही, अरे नहीं थोड़ा बहुत करती रहूंगी तो हाथ पैर क्या है चलते रहेंगे। कहीं ना कहीं से करने का भाव बनता है। तो ये चिन्ह किसका है? किसका चिन्ह है ये? पहचानो, पहचानो, ये मोह का चिन्ह है। तीसरा क्या बोला? विषय कषाय में सुख दुख का भाव बनता तेरा, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये खराब कर दिया, ये अच्छा कर दिया, ये बहुत बढ़िया बन गया। ये सारा जो चिन्ह है, ये किसका चिन्ह है? ये मोह का चिन्ह है। और चौथी बात तो गजब की लिखती है कि राग भाव में सुबह पहले पूजा कर रहा है, दर्शन कर रहा है, दान दे रहा है, लेकिन ये राग भाव में कौन सी बुद्धि पड़ी है? अगर आपको कह दिया जाए राजा भाई, क्या बोल दिया जाए कि आप जो दान दे रहे हैं ना, ये धर्म नहीं है, तो आप दान देंगे नहीं देंगे? नहीं दे पाएंगे। मंदिर में बोल दिया जाए कि भाई भगवान के दर्शन कर रहे हैं ना, ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला है, तो मंदिर आना भी आपका क्या हो जाएगा? छूट जाने वाला है। ठीक है, चले जाएंगे, बना दिया तो चले जाएंगे। तो हम जो आ रहे हैं, तो ये राग भाव में क्या मान करके आ रहे हैं? तब क्या मान के आ रहे हैं? अंदर को टटोलना, अभिप्राय को टटोलना, धर्म मान करके आ रहे हैं। आचार्य कहते हैं राग भाव में, आचार्य कहते हैं मिथ्यात्व होने वाला है, और तू इसमें धर्म मानता है, इस भावना से कर रहा है, तो ये सारा चिन्ह किसका है? मिथ्यात्व का, ये मोह का है। इसलिए आप अब यहां पे कहते हैं अब मैंने मोह की सेना को जीतने के लिए, जनीश भाई 4 बातें बोलो भाई, मैं सोने नहीं देता हूँ, मेरे को करा दिया है तो मैं ऐसे सीधा नहीं करने वाला हूँ। बोलिए, ऐसा मत सोचने लगा मेरी उम्र क्या हो गई है, कितनी हो गई? भाई जी से छोटे बड़े? आवाज़ सुनाई दे रही मेरी? हाँ, कितने, कितनी एज हो गई? हाँ, 85, 81। हाँ, लेकिन 81 साल ये सब चिन्ह किसका है? ये मोह का चिन्ह है। तो 4 बातें बताई, कौन कौन सी? जिसको जीतना है, अब इसका उपाय तो मैं चालू करता हूँ। पहले मोह को जीतना है तो 4 बातें बताई। 4 प्रकार का मोह, कौन कौन सा? एक तो शरीर में क्या एकत्वपना चल रहा है, 24 घंटा इसी में रह रहे हैं। विचार करना, क्यों इसमें अपन तन में हो रहे इतना,
अरे टोटरमल जी ने और दौलत राम जी तो 6 डालाकार में उन्होंने लिखा है, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख। ये परपदार आदि के कारण से नहीं है, ये एकतपना जो चल रहा है यही वास्तव में संसार में घूमने का कारण है। ये मोह ही तेरा संसार में घूमने का कारण। तो एक तो शरीर में एकतपना, दूसरा क्या है? हाँ, कर्तृत्व का भाव आता है, ये करूं वो करूं, ये कर्तृत्व का भाव आता है। आचार्य कहते हैं मोह का कारण है। तीसरा, ये विषय कसाई जो भी देखता है, विषय कसाई में सारी चीजें ले लेना, तो ये जो भी देखता है ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, मैंने अच्छा बना दिया, मैंने ये बुरा कर दिया। आचार्य कहते हैं सारा जो बोल रहा है ना ये सारा बोलने का जो चल रहा है, ये किसका कारण है? ये मोह का कारण है। चलो, बहू की आप प्रशंसा करते हैं, ये तो क्या है? राग का कारण है। समझ, प्रशंसा करें तो बहुत बढ़िया लगता है, हमारे सास हमसे क्या कर रहे हैं? राग कर रहे हैं। लेकिन बहू ने कुछ रोटी या कोई दाल सब्जी गलत बना दी और आप उसको गाली दे रही हो, गुस्सा कर रही हो, तो ये किसका चिन्ह है? ये किसकी कौन सी बातें बोल रही है? ये भी मोह है। क्या कहा? ये भी मोह है। आप दूसरी की बहू को तो गाली नहीं दे रहे हो और इसको क्या कर रहे हो? गाली दे रहे हो, तो इसके प्रति भी आपका क्या है? प्रशंसा कर रही हो, वो भी मोह का कारण। और गाली दे रही हो कि ये सुधर जावे, तो ये भी किसका चिन्ह है? मोह का चिन्ह है। लेकिन चौथी बात तो आचार्य ने गजब की लिख दी है। क्या लिखा? कि राग भाव में इसको धर्म बुद्धि आती है, धर्म का भाव बनता है, इसमें भेद ज्ञान का भाव नहीं बनता है। ये किसका कारण है? ये मोह का कारण, मोह का कारण है। ऐसे मोह को क्या करना है? मोह की सेना को जीतने के लिए मैंने क्या कर ली है? कमर कस ली है। तो महाराज कमर कस ली है, हम भी कमर कस करके बैठ गए हैं, लेकिन कैसे जीतें, क्या करें, ये तो उपाय कम से कम हमको बता दो। तो उन्होंने इस पक्ष में गाथा लिखी, 80 नंबर की गाथा, एक बार पढ़ लीजिएगा, टाइम तो हो गया अपना। जो जान दी अरहंतम तवत् गुण तपज्जयते सो जान दी अपाणम मोह खलु जादितस्य लयम्। ये जान तो अरहंत ने गुण द्रव्य ने पर्यय पणे, ते जीव जाने आत्म ने तस मोह पामे लय करे। वाह, मोह का नाश करना है, प्रश्न हमारा ये है। और यहाँ क्या गाथा में कुंद कुंद आचार्य भावलिंगी संत जो ये कह रहे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, वो ये कह रहे कि जो जानती अरंतम, क्या कह रहे हैं? मोह का अभाव करना है तो किसको जानना है? अनंत को जानना है। अनंत को जानने से क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? मोह का नाश हो जाएगा। अनंत को जानने से क्या होने वाला है? क्या उत्तर दिया? छठी गाथा में पूछा कि आत्मा कैसा है, तो बोलते हैं कि न तो प्रमत्त है न अप्रमत्त है, वो तो एक ज्ञायक भाव है। यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि हमें मोह का नाश करना है, तो आचार्य क्या बोल रहे हैं? वही कुंद कुंद आचार्य। देखो, शैली को पहचानना, अपेक्षाओं को पहचानना, और अपेक्षा से क्या है? आगम से परमागम निकालने की कोशिश करना। वर्तमान में क्या हो गया है? गुरुदेव ने तो हमको आगम में से परमागम निकालना सिखाया, और हम परमागम में से इतने भेद भावों में पड़ जाते हैं कि हमारी मूल वस्तु क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। इसमें से परमागम आत्मा निकाल करके वो करना। क्या लिखा? जो जानती अनंतम, कि जो अनंत को जानता है उसके मोह का क्या हो जाने वाला है? अभाव हो जाने वाला है। देखो, सामान्य बातें हैं। कल भी एक सुक्ति आपको बोली होगी मैंने,
हजार काम छोड़ करके भी प्रतिदिन क्या करना? देव दर्शन करना, जिन्हें भगवान का दर्शन करना है, हजार काम छोड़ करके भी, और लाख काम छोड़ करके भी क्या करना? ये तत्व अभ्यास करना है, स्वाध्याय करना, और करोड़ काम छोड़ करके भी क्या करना है? आत्मा का क्या करना है? अनुभव करना है। हजार काम छोड़ करके भी क्या करना है? जिन्हें भगवान का आकर के क्या करना है? दर्शन करना है। क्यों? यहाँ कुंद कुंद आचार्य लिख रहे हैं। ये क्या लिख रहे हैं? जो जानती अरहंतम। एक बार दृष्टि को बदलो। देखो, अरहंत के दर्शन तो करते हैं। एक सेठ की कहानी सुनी होगी आपने। सेठ था, सेठ, वो रोजाना क्या भगवान का ध्यान लगाता था, लेकिन ध्यान लगाता था केवल, लेकिन अंदर में तो क्या है, नाना प्रकार की दूसरी बातें चलती थी। उसकी पत्नी ने सोचा कि सेठ जी तो ध्यान लगाते, मैं तो लगाती नहीं हूँ, तो उनके वो दीपक जला करके वो समय का बांध रखा होगा। तो पत्नी ने सोचा कि इनके दीपक में तो क्या है, तेल कम पड़ गया, तो तेल डालती रही और दीपक जलता रहा, और उनके कंठ सूख गए। पानी पानी में क्या है, उनका मरण हो गया। तो मर करके क्या हो गए? मेंढक बन गए। लेकिन वही मेंढक, कुएं में मेंढक बना वो, और मेंढक बना, लेकिन सुना कि भगवान महावीर का समोसना आ रहा है, तो उसको क्या भाव जागृत हुआ? तो मेरे को तो भगवान महावीर के क्या करना है? दर्शन करना है। क्या भावना है इसकी? मेंढक, वह सेठ जी ध्यान लगा रहे हैं, तो आत्मा का तो ध्यान चला गया। किसका ध्यान लगाने बैठे हो? पानी पानी पानी। हम भी सारी चीजें कर रहे हैं, तो विषय मंदिर भी आता है ना, मंदिर भी प्रवचन सुनने भी आ जाते हैं। चलो दुकान तो जा ही रहे हैं, रास्ते में 8:30 का टाइम रखा भैया का, नीलेश जी का, तो चलो प्रवचन भी सुन लेंगे और फिर बाद में कहाँ चले जाएंगे। हमारा तो उद्देश्य सारा गलत बना हुआ है, अभिप्राय गलत बना है। आचार्य कहते हैं उद्देश्य सही बनाना। वो मेंढक का क्या भाव बना कि मेरे को किसका दर्शन करना है? उनका दर्शन करना, भगवान महावीर का। दर्शन नहीं किया उसने, रास्ते में जा रहा था, राजा सैनिक का हाथी का पैर उसके ऊपर पड़ा, और उसी समय उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। लेकिन मर करके क्या बन गया वो? देव, और धर्म की प्राप्ति करके मोक्ष में चला गया। यानी वो मेंढक का दर्शन नहीं किया, लेकिन दृष्टिकोण में क्या था? मेरे को तो जिन्हें भगवान का क्या करना है? दर्शन करना। ऐसे आचार्य कहते हैं जो जानती अनंतम, अनंत को जानना है। तो साहब आपकी कथाएं तो बहुत सुन ली हमने, लेकिन अनंत को जानने से हमारा मोह का अभाव कैसे होगा? अनंत कौन से द्रव्य हैं? कौन से द्रव्य है? पर द्रव्य है कि नहीं है? अच्छा, अनंत है वो द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है? वो पर्याय है। तो पर्याय का लक्ष्य अपन करेंगे तो धर्म की प्राप्ति होगी। क्या होने वाला है? बहुत इसमें विचार दे रखा है। टाइम इतना भी हो चुका।